डेफिनेशन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। विटामिन की डेफिनेशन है ये। अब हम बात करते हैं कौन कौन से होते हैं विटामिन अपने शरीर में, बॉडी में। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अब एक ट्रिक के द्वारा समझाना चाहूँगी आपको कि जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था जिसने विटामिन की खोज की। तो एक बच्चा था जिसको मिल्क पीना था, पर मैंने उसको विटामिन दिया, मतलब मिल्क नहीं दिया, विटामिन दिया, और उसके विटामिन पीते ही क्या निकल आए, पंख निकल आए। तो पंख से हो जाएगा फंक, मतलब विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, फंक था। आई थिंक आपको ट्रिक समझ में आई होगी, थोड़े आपके लिए आसान करने के लिए थी। अब हम विटामिन्स की बात करते हैं। ये विटामिन्स होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। तो सबसे पहले अपन ट्रिक देखते हैं। एक रथ पर एक ट्रॉफी, मतलब ट्रिक के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। रथ पर एक ट्रॉफी, जिससे क्या होगा, विटामिन ए, यानी रथ पर रेटिनॉल, रैसे, थैसे, थायमीन, विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी में होता है, और विटामिन डी में कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई में टोकोफेरॉल, और विटामिन के में फ्लोक्विनोन जो विटामिन के में पाया जाता है। हम ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते। फ्रेंड्स, ये थे इनके रासायनिक नाम जो एग्ज़ाम में आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं ये ट्रिक के द्वारा। अब हम बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, मतलब कौन से विटामिन से कमी से कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी रोग होता है जिससे संक्रमण का खतरा भी रहता है। जो रतौंधी रोग होता है उसमें होता है रात का अंधापन, जो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। और एक बात फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो हरी सब्जी होती है उन सभी में इन विटामिन की थोड़ी थोड़ी मात्रा सभी में पाई जाती है, सभी विटामिन की थोड़ी थोड़ी मात्रा पाई जाती है। फ्रेंड्स, जो विटामिन ए होता है वो किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर में जो विटामिन ए होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन अपने ट्रिक के जरिए समझा था। फिर हम नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी रोग या मसूड़ों का फूलना, ये विटामिन सी की कमी से रोग होते हैं। करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है जो बच्चों में होता है, और विटामिन डी हमें सनलाइट से प्राप्त होता है। जो रिकेट्स रोग होते हैं, रिकेट्स रोग बच्चों में अधिकतर होता है। फिर हम नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, तो विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता का रोग होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना जो हीमोफीलिया रोग में होता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। फिर जो हमारा ब्लड होता है वो प्लाज्मा और कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ये अपन ने अपने ब्लड वाले टॉपिक में पढ़ा था, रिमेम्बर कीजिए आप एक बार। फिर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स और
प्रोटीन होते हैं वो रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं, और विटामिन के की कमी होने से वो रक्त का थक्का नहीं जमा पाते हैं। मतलब जब हमें चोट लगती है तो प्लेटलेट्स और प्रोटीन वो अपने रक्त का थक्का जमा लेते हैं, जिससे वह ब्लड बाहर ज़्यादा नहीं निकलता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्लियर दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये फ्रेंड्स। अब हम ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहले एक कीड़ा लिया जिसको पहले मैंने पानी में डाला, फिर मैंने उसको वसा में डाला। जो वसा में कीड़ा डाला वो वसा में एकदम से घुलनशील यानी घुल गया। तो अब हम देखते हैं जो कीड़ा हुआ जो वसा में घुल गया तो वो कौन कौन से हुए। कीड़ा यानी के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील है, और जो बाकी बचे वो वसा में घुलनशील नहीं है। आई थिंक आपको ट्रिक से समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी जो जल में घुलनशील विटामिन है, ये अपन को पता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है। अब हम विटामिन के की कैटेगरी में पाए जाने वाले विटामिन की बात करते हैं और उनके रासायनिक नाम भी देखते हैं। तो एक ट्रिक के द्वारा देखेंगे, आपको आई थिंक समझ में भी आएगी और काफ़ी यूज़फुल भी रहेगी फ्रेंड्स। तो बात करते हैं आगे विटामिन बी के विटामिन्स के। तो सबसे पहले है विटामिन B12 है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। विटामिन 12 का वैज्ञानिक नाम है कोबाल्ट। इसमें मतलब कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। अब हम इससे रिलेटिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने ये टॉपिक ध्यान से पढ़ा है, केयरफुली पढ़ा है, तो सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से या वसा से। तो आंसर क्या होगा, विटामिन। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए सबसे पहले पढ़ा था। विटामिन ए उपलब्ध होता है। विटामिन ए किस में होता है, गाजर में। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन 1 में, विटामिन B12 में, विटामिन B3 में या विटामिन B11 में। तो विटामिन 12 में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या है, साइट्रिक अम्ल, एस्कोकार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोकार्बिक अम्ल। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सोकार्बिक अम्ल है क्या है, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन या वसा। तो क्या है, विटामिन। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनल, फोलिक अम्ल, एस्कोकार्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल। तो क्या है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनल, रेबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो क्या है इसका रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है। तो किसका है, विटामिन ए का, विटामिन ई का, विटामिन सी का या विटामिन के का। तो विटामिन के का। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती यदि कमी हो। किसकी कमी हो, विटामिन डी की कमी हो तो अस्थियां मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं है। विटामिन ए, बी,
विटामिन ई या विटामिन के। तो वसा में विलय कौन सा नहीं है? एक ट्रिक थी कीड़ा नाम से, उसमें कौन से नहीं आए थे? विटामिन बी। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या के? तो ए का। सनसाइन विटामिन है, मतलब सनसाइन यानी सनलाइट से प्राप्त होने वाला, तो कौन सा है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, तो कौन सा है? विटामिन ए होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? जो बी कॉम्प्लेक्स होता है उससे संबंधित नहीं है। तो पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल या थाइमीन। तो कौन सा नहीं है? थाइमीन या राइबोफ्लेविन, पेरिडॉक्सिन, ये दोनों तो उससे संबंधित है। जो रेटिनॉल होता है वह उससे संबंधित नहीं है। विटामिन ए की कमी से होता है बालों का झड़ना, पैचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो कौन सा आएगा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी? आंवला। विटामिन बी2 का अन्य नाम है थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या डेक्ट्रोस। डेक्ट्रोस कौन सा है? जो विटामिन बी12 का अन्य नाम है, तो राइबोफ्लेविन। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो कौन सा है पानी में घुलनशील? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। जो कीड़ा नाम की ट्रिक है वो तो वसा में घुलनशील है। जो विटामिन बी होता है वो घुलनशील है जल में। विटामिन डी है कार्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फैलिक अम्ल या रेटिनॉल। तो क्या आएगा इसमें? कैल्सीफेरॉल। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।